आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांतनाथ फौगड़ अपने यूट्यूब चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्री दास जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरुपीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने नवनाथ साधना देने जा रहा हूँ। सर्व मनोकामना, सर्व सिद्धि, जिसके साथ नवनाथ भगवान चलते हैं। हमारे लिए तो भगवान है, गुरु ईश्वर है, सब कुछ है, क्योंकि ये बहुत बड़े सिद्ध हुए हैं। गुरु गोरखनाथ के बाद ये नवनाथ ही है जो सबसे बड़े सिद्ध हुए हैं, कि 84 सिद्ध हुए हैं। इनकी साधना जो है मात्र 11 रात्रि की है। हर दिन आपको 1100 मंत्रों का जाप करना है, कुछ नहीं करना है। आपको नवनाथ भगवान का ध्यान करते हुए, गुरु महाराज का ध्यान करते हुए, घी की बाती का, खड़ी बाती का आपको दीपक लगाना है, नवनाथ महाराज का ध्यान करते हुए। इसमें जो आपकी दिशा रहेगी वह पूर्वमुखी रहेगी। इसमें जो आपका आसन रहेगा वह काले कमल का रहेगा। इसमें जो आपके वस्त्र रहेंगे वह भगवा रहेगा, या तो काला रहेगा या तो लाल रहेगा। अब इसमें आपको भोग क्या देना है उनको? आप पंचमेवे का भी भोग दे सकते हो, बतासे का भी भोग दे सकते हो, या मीठे का भोग दे सकते हो। मीठे का भोग दोगे तो 5 पेड़े का, बतासे का दोगे तो 5 बतासे। हर बतासे पर 2-2 लौंग, 1-1 इलायची, या तो पंचमेवे का आपको भोग देना है। ये जो साधना है 11 रात्रि की है, सर्व मनोकामना सिद्धि साधना है। जैसे कि आप कोई साधना कर रहे हो, आपके सामने वो साधना संपन्न नहीं हो रही है, तो अगर आपने नवनाथों की साधना कर ली तो आपकी उस साधना में भी मदद होगी। बड़े से बड़े तंत्र को आप पलक झपकते ही काट सकते हो। कैसी भी जानकारी हो, भूत भविष्य वर्तमान, नवनाथ महाराज की कृपा से आपको आभास होगा, आपको वह शक्ति प्रदान करेंगे। कितना भी भारी तंत्र हो, नवनाथ की कृपा से आप उसको चुटकी बजा के खत्म कर सकते हो। कैसा भी आपके घर में काला जादू हो, किसी भी तरह की आपकी गादी बांध दी गई हो, आपके देवी देवता बांध दिए गए हो, आपके घर पर आए दिन काला जादू होता हो, तो नवनाथों की कृपा से आपको उससे सुरक्षा मिलेगी। इस साधना को कोई भी साधक, कोई भी साधिका कर सकता है, पर अपने गुरु की देख रेख में करे तो बहुत उत्तम है। अगर किसी के पास गुरु नहीं है तो अपनी इष्ट शक्ति को अपना गुरु मान सकता है, महादेव को अपना गुरु मान सकता है, गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु मान सकता है। जिसकी जो भी इष्ट शक्तियां हैं उनको अपना गुरु मानकर वह इस साधना को संपन्न कर सकता है। साधना काल के दौरान आपको बिल्कुल सात्विक रहना है। मांस, मदिरा, काम, क्रोध, ये सब कुछ नहीं करना है। ये जो साधना है आपको अमावस्या या पूर्णमासी या तो गुरुवार के दिन से आप इस साधना को उठा सकते हो। ये बेहद ही पावरफुल मंत्र है। ये एक साधना 100 साधनाओं के बराबर है, क्योंकि जिसके पास नवनाथों की शक्ति आ जाती है, दुनिया में फिर उसे दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें कोई तामसिक भोग नहीं है, कोई ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं है। बस आपको नवनाथों का ध्यान करते हुए और अपने मंत्रों का संकल्प लेते हुए, गुरु महाराज का ध्यान करते हुए कि हे गुरु महाराज, हे नवनाथ महाराज, आप मेरे ऊपर कृपा करिए, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। बाकी सब कुछ आप भोग दे दीजिए और अपने साधना को स्टार्ट कर लीजिए। साधना जब आपकी पूर्ण हो जाए तो आपको वहीं पर ही सोना है। हर वीडियो में मैं कहता हूं कि आपको चारपाई पर नहीं सोना है। जब भी साधना काल के दौरान आपको जमीन पर ही सोना है। उससे क्या होता है कि हम जहां पर साधना करते हैं उसी जगह सोते हैं, तो उस शक्ति से हम कनेक्ट रहते हैं।
उस शक्ति से हमारा जुड़ाव लगा रहता है। जैसे कि मैं YouTube पर वीडियो दे रहा हूं और आप लोग देख रहे हो, इस जानकारी को देखकर आप कर रहे हो। इसी तरह से मंत्र की शक्ति होती है, इसी तरह से एक नवनाथों की शक्ति होती है, उनसे जुड़ाव होता है। कोई भी साधना करने से पहले अच्छे से विचार विमर्श कर लेना चाहिए। कभी भी कोई भी साधना अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत सारे साधक क्या करते हैं कि साधना को तो उठाते हैं, 2 दिन 3 दिन करते हैं, फिर उसको अधूरा छोड़ देते हैं। उस साधना का हमारे जीवन में दुष्प्रभाव भी होता है। तो इसलिए कभी भी आप लोग कोई भी साधना करो तो उसको अधूरा मत छोड़ो। बहुत सारे लोग शॉर्टकट का तरीका अपनाते हैं कि गुरु जी मुझे सिद्धि ट्रांसफर चाहिए। अरे भाई, सिद्धि ट्रांसफर कोई नहीं देता है और ना सिद्धियां ट्रांसफर होती हैं। गुरु अपने शक्ति का, अपने तपोबल का अपने शिष्य को कुछ अंश प्रदान करता है, जिससे कि क्या होता है कि वो उसको साधना काल के दौरान सुगमता होती है, चीजें जल्दी से प्रत्यक्ष होती हैं, जल्दी से सामने आती हैं। ये आप समझ लीजिए। और मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि कोई भी साधना अपने गुरु की देखरेख में करनी चाहिए। गुरु की देखरेख में अगर हम करते हैं, हमसे जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है। ये जो शरीर है गलती का पुतला है। कितना भी जानकार व्यक्ति है, उससे कुछ जाने अनजाने गलतियां जरूर हो जाती है। उससे क्या होता है कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको क्या करता है, गुरु उन चीजों को संभाल देता है। तो कभी भी कोई भी साधना करिए तो अपने गुरु से आदेश लीजिए, अपनी कुल इष्ट शक्तियों से आदेश लीजिए, अपने पितरों से आदेश लेकर ही साधना करिए। जिससे क्या होगा कि आपकी साधना और सिद्धि के चांसेस बढ़ जाएंगे। और नवनाथ क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ करने में सक्षम है। मसान जगाने में सक्षम है, मसान को सुलाने में सक्षम है, बड़े से बड़े तंत्र को मिनट के अंदर खत्म करने की शक्ति होती है। सब कुछ इन्हीं से फूट कर निकला है। ये जो है अपने जीवन काल में स्वयं भगवान को अर्पण हुए हैं, स्वयं शिव को अर्पण हुए हैं, ये स्वयं में सिद्ध हैं। तो नवनाथों के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए सूक्ष्म परिचय दे रहा हूं। सर्व मनोरथ सिद्धि मतलब जो भी आपकी कामना है। अगर आप नौकरी के लिए कर रहे हो इस साधना को तो आपको नौकरी मिलेगी। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है और इस साधना को कर रहे हो तो आपका विवाह की अड़चन दूर हो जाएगी। अगर आपको पुत्र पुत्री नहीं प्राप्त हो रहा है तो आपको पुत्र प्राप्त होगा। अगर आपके दुश्मन आपके ऊपर बहुत हावी हो रहे हैं तो आपको दुश्मन के ऊपर विजय मिलेगी। अगर आपको नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है तो अगर आप इस साधना को करते हो तो आपकी नौकरी में पदोन्नति होगी। अगर आप के घर पर पैसे नहीं रुक रहे हैं तो इस साधना को करने से आपके घर में पैसे रुकने लगेंगे। अगर आपके घर पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा कलह हो रहा है तो इस साधना को करने से आपके घर में लड़ाई झगड़ा कम होने लगेगा। ये आप समझ लीजिए, इतनी बड़ी इनकी कृपा होती है। और ये अपने साधक को जो उनके प्रति समर्पित होता है हर स्थिति में, हर परिस्थिति में उसको सद्बुद्धि देते हैं, उसको ज्ञान देते हैं, उसको उस रास्ते से निकालने का मार्ग बताते हैं। बड़े से बड़े मर्ज का इलाज तक करने में सक्षम होते हैं ये। तो आप लोग ये नवनाथ की साधना करिए। सर्व मनोरथ सिद्धि मंत्र एक पर काम कई अनेक। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली।